सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। जितने साधन है ना, पूजा पाठ जप तप, उसमें एक महान साधन है श्रवण। ये बहुत बड़ा साधन है और एक सहज और सरल साधन है श्रवण। इसलिए भगवती कुंती जब स्तुति करती है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षणसः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः, त एव पश्यन्ति चिरेण धावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कुंती कहती है भगवान को पाने के बहुत सारे साधन हैं। क्या क्या साधन है? शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षणसः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः। पहला साधन माता भगवती कुंती कहती है, प्रभु आपको पाने के बहुत सारे साधन हैं, पर मेरी छोटी सी बुद्धि में भगवान को पाने का सरल और शीघ्र पाने का साधन है। कहे शृण्वन्ति, आपकी कथा सुननी चाहिए। और जिन कथाओं में भगवान के मंगल में गुणों की चर्चा होती है, भगवान के मंगल में स्वभाव की चर्चा होती है, जिन कथाओं में भगवान के मंगल में प्रभाव की चर्चा होती है, जब हम भगवान के स्वभाव को जानते हैं, जब भगवान के प्रभाव को जानते हैं, तब न मन लगता है। कभी हमारे व्यास जी बता रहे थे कि सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए थे। ये कथा ऐसी है जो घर में रहने वाले को जंगल भेज देती है और जंगल में रहने वाले को घर बुला देती है। बोलो भागवत भगवान की जय। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी कहाँ चले गए थे? जन्म लेते ही यमपुर जंतम अनुपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जंगल चले गए। तो कहा ऐसे परमहंस को भी भागवत के श्लोक इतने मधुर हैं, भागवत के श्लोक इतने दिव्य हैं, भागवत के श्लोक ऐसे हैं जो बड़े बड़े परमहंसों के मन को भी खींच करके भगवान की कथा में लगा देते हैं, भगवान के गुणों में लगा देते हैं। और इन्हीं भागवत के श्लोक हैं जिनको सुन करके सुखदेव जी जंगल में थे, परमहंस समाधिस्थ से चल करके घर चले आए। किसके लिए? भागवत पढ़ने के लिए, भागवत कहने के लिए, भागवत सुनने के लिए। बोलो भागवत महापुराण की। और ऐसा ही दिव्य परम मंगल में भागवत महापुराण का चंद्रश्री परिवार के द्वारा परम पावन आयोजन किया गया है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा को पाने के साधन में से महत्वपूर्ण साधन है श्रवण। वक्तरी सती शृण्वन्ति, जहाँ सुंदर अच्छे वक्ता ब्राह्मण व्यास मिल जाएं, वहाँ सुंदर भगवान की कथा सुनिए। और आपके जैसे श्रोता मिल जाएं तो श्रोतरी सती गायन्ति, फिर गाओ, कथा सुनाओ। ऐ कहे महाराज ज्यादा गर्मी बढ़ जाए वक्ता श्रोता दोनों ना मिले तो कहे उभया भावे सती गृणन्ति, वक्ता भी ना हो श्रोता भी ना हो, भगवान के गुणों को गाओ, भगवान की लीला का चिंतन करो, भगवान की कथाओं का स्मरण करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, गाइए। इससे भी हमारा मंगल में कल्याण होता है। इस परम पावन भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाली, ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाली ये वो भागवत कथा है। आप पूरा मन लगा करके सुने, भगवान को पाने के लिए सुने तो भगवान की भी प्राप्ति करा देती है। क्योंकि भागवत कथा भगवान के ही समान है। भागवत में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये भगवान कृष्ण के साक्षात वांगमय विग्रह है। बंधुओं, यह सुंदर अवसर है जिसमें आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इसी अवसर पर भगवान शंकराचार्य जी की संस्था है परम धर्म संसद, उसके अंतर्गत 5 निवेदन है जिसको हम जीवन में धारण करें, निश्चित रूप से हमारा मंगल और कल्याण होगा। पहला है नहा करके रामचरितमानस का पाठ करें। हम लोगों का स्वाध्याय कम हो रहा है। पहले के लोग बराबर नहा करके रामायण पढ़ते थे, वो बात थोड़ी सी छूट रही है। तो रामचरितमानस को जीवन में जोड़िए, नहा करके रोज 5 दोहा, 4 दोहा, 2 दोहा, जितना हो सके रामायण का पाठ करिए। दूसरा, हमारे व्यास जी ने भी बताया कि कलयुग का एक महान गुण क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से, जो फल योग से, जो फल समाधि से नहीं मिल सकता, वह कलिकाल में केवल भगवान के नाम से मिल जाता। तो अपने दिनचर्या में जोड़िए भगवान के नाम को, क्योंकि इसी के लिए तन मिला है। देह धरे कर फल यह भाई, भजिय राम सब काज बिहाई।
भजना ही है, इसीलिए मानव तन मिला है। तो चलते फिरते उठते बैठते जो काम है, काम को भी करते रहिए, काम करते चलो, नाम जपते चलो। तो भगवान के नाम का सहारा आश्रय लेना है, और कलिकाल में वो सरल साधन है, इसमें आते जाते चलते फिरते आप कहीं जा रहे हैं भगवान का नाम लेते जाइए, कहीं से आ रहे हैं भगवान का नाम लीजिए, रात को सोने से पहले भगवान का नाम लीजिए, सुबह उठते हैं उठते हुए भगवान का नाम लेते हुए अपना प्रातः करिए। तो जो भगवान का नाम लेकर के सोते हैं और जो उठते ही पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो जो उसकी नींद है, जितना आपने सोया है वो भजन बन जाता है। आप सोए हैं पर नाम लेके सोए हैं और उठते हैं, पहला शब्द भगवान का नाम है, आपका सोना भी भजन बन जाता है। और दिन भर भगवान का नाम लेते रहेंगे, मंगल होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा। तो पहला निवेदन, नहा करके रामायण पढ़ना है। दूसरा, भगवान के नाम का आश्रय, आते जाते चलते फिरते भगवान का नाम लें। तीसरा है गौ माता की सेवा, गाय बिन गति नहीं, वेद बिन मति नहीं। गौ माता है जो हमको तारती है, यहाँ भी तारती है, ऊपर बैतरणी से भी हमको पार लगाती है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो गांव में गौ माता की बहुत अच्छी सेवा चल रही है। इस सेवा को बनाए रखना है, आप लोगों को सेवा करते रहना है। गाय कल्याण है, गौ माता भगवान का स्वरूप है, तो गौ माता की सेवा करते रहें। चौथी बात बंधुओं, आपस में एक रहें, हम सब में आपस में एकता रहे, संगठन रहे और हम शक्तिशाली बने। आज इस देश में यदि किसी की उपेक्षा हो रही है तो हिंदुओं की हो रही है। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, क्योंकि हम शक्तिशाली नहीं हैं। इसलिए आपस में सभी बातों को भूल करके, धर्म और शास्त्र को आधार बना करके आपस में एक रहना है, संगठित रहना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना है और आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनना है। विपरीत परिस्थिति में यदि अचानक ऐसा आक्रमण हो जाए जो हमारे धन मान प्राण को लेने वाला हो, तो ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा कैसे करेंगे, इसके लिए भी चिंतन करके तैयार रहना चाहिए। अपने और अपने परिवार, अपने गांव समाज की रक्षा कैसे हो। जिस देश में हमने जन्म लिया है, ऐसे हमारे राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे अंदर बना रहे। एक और चीज़ है, इस समाज में हम रहते हैं तो हमारा मंगल कैसे हो, कल्याण कैसे हो। तो बहुत सारे साधन के साथ साथ कलिकाल में हमारी मंगल का एक और साधन है, वह है दान। स्नानम दानम जपो होमो स्वाध्यायो देवतार्चनम यस्मिन् दिने न सेव्यन्ते सावृथा दोषो नृणाम। नित्य जिस दिन हम स्नान नहीं करते, जिस दिन हम दान नहीं करते, जिस दिन भगवान की पूजा नहीं करते, जिस दिन अग्निहोत्री हवन नहीं करते, जिस दिन हम रामायण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, स्वाध्याय नहीं करते, वह दिन हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो कुछ न कुछ